गाइज अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, और इनके यस नो क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था दो इंट्रोगेटिव होते हैं, एक यस नो और एक WH फैमिली से होते हैं। तो अभी हम लोग को इसमें जगह नहीं है, इसलिए हम इसके बाद वाले में आपको फिर बता देंगे अभी WH के बारे में। अभी हम आप लोगों को यस नो के बारे में बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइज? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? क्या तुम रोज टहलने नहीं जाते हो? क्या तुम रोज नहीं सोते हो? इस तरीके से जब हम लोग क्या से स्टार्ट करते हैं और बीच में नहीं भी आता है तो हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं इसको। क्या लगने से तो इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं लगने से नेगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? इस तरीके से गाइस इसके भी दो तरीके होते हैं। हमें आपको बताना है कि जो स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे जब तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाएंगे, और जब लिखेंगे तो हम लोग लंबा भी लिख सकते हैं। वैसे अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन हम आपको क्योंकि ओपन करके भी बताना जरूरी है, इससे आपको पता लग जाए कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज कैसे यूज होता है, इसलिए हम आपको अलग अलग करके भी बता रहे हैं। आइए सब गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर 1। इसका स्ट्रक्चर 1 यस नो का डू या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर है गाइस। अब आप इसके सेंटेंस देखिए। आपको हमने सबसे पहले बताया हुआ है कि जब हम लोग डू यूज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म्स यूज होंगी या आई वी यू दे यूज होंगी, और ये उनके लिए हमको वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी होती है, इसलिए एस कहीं नहीं लगता है, शुरू से बता रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए हम लोग आई वी यू दे और प्लूरल के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर इसी के लिए है, आई वी यू और दे। तो डू आई नॉट राइट ए लेटर? डू आई नॉट राइट ए लेटर? क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं? और इसी को गाइड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलेंगे तो, जब स्पोकन में बोलेंगे तो डोंट आई राइट ए लेटर। इतने को हमने क्या कर दिया, डू और नॉट को एक साथ कर दिया, तो बोलेंगे डोंट आई राइट लेटर। डू वी नॉट राइट लेटर? क्या हम पत्र नहीं लिखते? इसको कैसे बोलेंगे गाइज? डोंट वी राइट ए लेटर? डोंट वी राइट ए लेटर। डू यू नॉट राइट ए लेटर? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डोंट यू राइट ए लेटर। डोंट यू राइट ए लेटर। डू दे नॉट राइट ए लेटर? क्या वे पत्र नहीं लिखते? और शॉर्ट में बोलेंगे डोंट दे राइट ए लेटर। हमेशा इंग्लिश जब बोलेंगे याद रखिएगा गाइस, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करिएगा, डोंट, डज, डजंट। डू चिल्ड्रन नॉट राइट लेटर? क्या बच्चे पत्र नहीं लिखते? और शॉर्ट में बोलेंगे तो डोंट चिल्ड्रन राइट अ लेटर। राइट, क्लियर? तो ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर 2 पे चलते हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे ही, शी, इट और नेम और सिंगुलर के बारे में। और इसका स्ट्रक्चर होगा डज से स्टार्ट, क्योंकि आपको बताया था डू इनके लिए होता है और डज इसके लिए होता है, इनके लिए। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर। व्हाट V1 माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब S माने सब्जेक्ट। डज ही नॉट राइट ए लेटर? क्या वो पत्र नहीं लिखता है? देखिए, डज फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, V1 फिर लेटर, अदर वर्ड्स, राइट? तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? डजंट ही राइट ए लेटर? डजंट यहां पे था डोंट, यहां आएगा डजंट ही राइट लेटर। इसके बाद आता है डज शी नॉट राइट लेटर? तो क्या वो पत्र नहीं लिखती है? इसको शॉर्ट में बोलेंगे डजंट शी राइट लेटर? डजंट शी राइट लेटर। और इसके बाद डज राहुल नॉट राइट लेटर? क्या राहुल पत्र नहीं लिखता है? और शॉर्ट में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डजंट राहुल राइट अ लेटर, राइट? नेक्स्ट है डज द बॉय नॉट राइट लेटर? ये हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं, बॉय, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलेंगे डजंट द बॉय राइट लेटर। गाइस क्लियर हुआ आपको? इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और जब बोलते हैं तो डजंट और डोंट यूज करते हैं, पूरा यूज नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे अलग से यूज करते हैं। मेन वर्ब ये होता है, हेल्पिंग वर्ब ये होता है, तो उनको अलग अलग बताया है हमने, और फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताया गाइस हमने। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए। कोई भी कमी हो मुझे बताने में, पढ़ाने में, तो मुझे बताइए, सो दैट आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको ठीक करूंगा। तो मेरी कमियों को भी बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दबा के करिए, और सबको फैला दीजिए, बता दीजिए कि इंग्लिश ग्रामर सबसे सिंपल कमल सर पढ़ाते हैं, राइट? इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। फिर आपको एक और बचा है, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली का। ये यस नो का था, आपको WH का इसके बाद और बताएंगे, और इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहीं पे खत्म होने वाला है। स्क्रीनशॉट दीजिएगा इस